नमस्कार, मैं नरेंद्र चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं जोशीला वतन। राजस्थान में अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में आज राजस्थान पूरे भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में प्रथम नंबर पे आ गया है। इसे लेकर के हमने महिलाओं की, आम व्यक्ति की धारणा जानी और उनका ओपिनियन लिया कि किस प्रकार से इसका पूरा कौन दोषी है और कैसे ये अपराध रुक सकते हैं। हम आज मिलेंगे एकता शर्मा जी से। ये जानी मानी बिजनेस वूमन एंटरप्रेन्योर हैं। एकता जी, आपका स्वागत है जी। हाल ही में मैम राजस्थान को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने प्रथम स्थान पे दिया है महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में। तो मैम आप इसे किस प्रकार से लेंगी? इसके पीछे आके क्या कारण है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, या लोगों की मानसिकता महिलाओं के प्रति कैसी है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि पूरा जो सिस्टम है वो जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा ना, जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और महिलाओं को चाहिए कि खुद के लिए कुछ सोचना अब वो शुरू कर दे, क्योंकि महिलाएं अक्सर क्या होता है, चाहे कि वो कितनी ही पढ़ी लिखी हो जाए, चाहे वो चांद पे पहुंच जाए, लेकिन आज भी वो अपने परिवार की मर्यादा को सोचते हुए कुछ भी काम करती हैं तो पहले वो उनसे पूछती हैं। मतलब एक महिला का जो समाज होता है ना, वो समाज क्या होता है कि उनके परिवार, उसके रिश्तेदार, आस पड़ोसी, बस उसका यही समाज है और वो उसी समाज में सिमटती हुई एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। मैम, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात भी कही जाती है और बोलो पुरुषों के समान ही उन्हें कहीं ना कहीं आंका गया है और कहा भी गया है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। फिर ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? जो कि हाल के आंकड़े में देखा गया है कि जो दुष्कर्म के मामलों में सबसे ज़्यादा महिलाओं के निजी रिश्तेदार या परिचित का ही हाथ होता है। क्योंकि एक महिला आवाज़ नहीं उठाती, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो जाए, चाहे वो कहीं मतलब किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाती। हमेशा उसको समाज का डर लगा रहता है। और इसीलिए अगर एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है और वो सहन कर लेती है तो उसके ऊपर फिर वो बार बार अत्याचार होता है। तो महिलाओं को चाहिए सबसे पहले कि वो डरे नहीं, और उनको जो भी एक्शन लेना है ना, अगर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो वो तुरंत ही एक्शन लें। ये नहीं कि मतलब पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर उनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो मेरी पर्सनल सोच ये है कि उन्हें जस्ट एक्शन लेना चाहिए। मैम, आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी महिलाओं पर या स्त्रियों पर कोई भी अत्याचार होता है या कोई अपराध होता है तो अपराधी को सज़ा देने में काफ़ी समय लग जाता है, वक्त लग जाता है। ऐसे में आप भारतीय कानून या सरकार से, संविधान के प्रति आपका दृष्टिकोण है? पूरी गलती सरकार की है, क्योंकि एक केस को हैंडल करने में 5 साल, 4 साल, 10 साल बहुत लंबा समय चला जाता है, चाहे वो मामला कोई सा भी हो। तो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी ये फैसला करे कि भाई एक औरत गलत है या सही है। अगर वो सही है तो उसके साथ में तुरंत न्याय करने का ये प्रावधान होना चाहिए। कानून में हर चीज़ बहुत लंबी हो गई है और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है कि कभी भी सज़ा देने में उसको, अपराधी को इतना टाइम लगा देते हैं कि मान लीजिए आप एक महिला के ऊपर, एक उसका हस्बैंड हो या कोई भी उसके ससुराल वाले हों, अत्याचार कर रहे हैं तो वो उसको पहली धमकी ये देंगे, जा तेरे को जो करना है कोर्ट केस कर दे, क्योंकि गई 4, 5, 6, 7 साल की, जब तक तो तू मेरी गुलामी कर। तो ये मेंटलिटी जो है ये बदलनी पड़ेगी सरकार को। सरकार को जो भी एक्शन लेना है ना वो जल्दी से जल्दी लें, ताकि अपराध बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। क्योंकि अपराधी खुले घूमते रहते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक अपराधी घूमते रहते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है। तो हमारे सोसाइटी के अंदर ये मेंटलिटी बना ली गई है कि भैया केस होगा तो होगा, देखा जाएगा, लंबा चलेगा, 5 साल 10 साल में तो हम लोग पता नहीं क्या नहीं करेंगे। तो यह औरतों के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। तो प्रावधान को थोड़ा सा चेंज करें और कानून में थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ कि जो भी कुछ करना है जल्दी से जल्दी करें और फैसला भी अपना जल्दी से जल्दी दें। तो हमारे साथ में थी एकता शर्मा जी। ये बिजनेस वूमन हैं और प्लस एडवोकेट भी हैं। इन्होंने अपनी राय दी। इन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को समान रूप से देखा जाए, उनके साथ में समाज को सही निर्णय करना चाहिए। प्लस कानून व्यवस्था पे भी इन्होंने कटाक्ष किया। इन्होंने कहा यदि अपराधी को तुरंत कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी तो ऐसा कृत्य करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ में मैं नरेंद्र, जोशीला वतन।
अब आप देखिए कि हाल ही में महिला के साथ में एक पुलिस चौकी के जो मुखिया है, वहाँ पे इंचार्ज है, उसने ही जब दुष्कर्म किया, तो ये कितना गंदा रिज़ल्ट है बाकी औरतों के लिए कि मतलब कम से कम ये है कि देश के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं वो तो कम से कम महिलाओं की इज्जत करें। अगर जब वो ही इज्जत नहीं करेंगे तो फिर बाकी के लोग या आम आदमी क्या देखेगा और क्या सीखेगा। तो महिला को ही हर नज़र से नीचा देखा जाए और उसके लिए ही कोई ना कोई बात पे उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए, तो ये गलत है। मेरा कहने का मतलब है प्रशासन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, हर एक को महिला का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर महिला अपने घर परिवार बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो उसको हमको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिलेगा तो हम मन लगा के देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।